हमारे प्रिय भाई बहनों, फिर से एक बार इस पवित्र शास्त्र के वचन के वाचन के लिए आपको स्वागत करते हैं। आइए हम आज के दिन के बाइबल वचन को हम एक प्रार्थना सहित शुरू करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। जैसे दाऊद कहता है, प्रभु तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीप है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आज भी तेरे वचन नामक एक दीपक से सुनने वाले हर एक के जीवन को तो प्रकाश से भरने के लिए मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे से पिता, आमेन आमेन। लेवी 8। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो आरोन और उसके पुत्रों के वस्त्रों और अभिषेक के तेल और पाई बलि के बछड़े और दोनों मेंढों और अख़मीरी रोटी की टोकरी को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले आ और वहीं सारी मंडली को इकट्ठा कर। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठे हुई। तब मूसा ने मंडली से कहा, जो काम करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है। फिर मूसा ने आरोन और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर जल से नहलाया। तब उसने उनको अंगरखा पहनाया और कटी पंत लपेटकर बागा पहना दिया और एपोत लगाकर एबोत के काढ़े हुए पट्टे से एबोत को बांध कर कस दिया। और उसने चपरास लेकर चपरास में उरीम और तुमीम रख दिए। तब उसने उसके सिर पर पगड़ी बांधकर पगड़ी के सामने सोने के टीके को अर्थात पवित्र मुकुट को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब मूसा से अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें था उन सब का भी अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। और उस तेल में से कुछ उसने वेदी पर 7 बार छिड़का और कुल सामान समेत वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ आरोन के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उससे पवित्र किया। फिर मूसा ने आरोन के पुत्रों को समीप ले आकर अंगरखे पहनाकर कटिबंध बांध के उनके सिर पर टोपी रख दी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब वह पाप बलि के बछड़े को समीप ले गया और आरोन और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ पाई बलि के बछड़े के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने लहू लेकर उंगली से वेदी के चारों सींगों पर लगाकर पवित्र किया और लहू को वेदी के पाए पर उंडेल दिया और उसके लिए प्रायश्चित करके उसको पवित्र किया। और मूसा ने अतड़ियां पर सब चर्बी और कलेजे भर की झिल्ली और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को लेकर वेदी पर जलाया। बछड़े में से जो कुछ शेष रह गया उसको अर्थात गोबर समेत उसकी खाल और मांस को उसने चावनी से बाहर आग में जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर वह ओम बलि के मेढ़े को समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने उसका लहू वेदी पर चारों ओर छिड़का। तब मेढ़ा टुकड़े टुकड़े किया गया और मूसा ने सिर और चर्बी समेत टुकड़ों को जलाया। तब अतड़ियां और पांव जल से धोए गए और मूसा ने पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाया और वह सुखदायक सुगंध देने के लिए होम बलि और यहोवा के लिए हव्य हो गया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर वो दूसरे मेढ़े को जो संस्कार का मेढ़ा था समीप ले गया और आरोन और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। तब बलि किया गया और मूसा ने उसके लहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया और वह हारून के पुत्रों को समीप ले गया और लहू में से कुछ एक एक के दाहिने कान के सिरे पर
और दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया, और मूसा ने लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़का। और उसने चर्बी और मोटी पूंछ और अतड़ियों पर की सब चर्बी और कलेज पर की झिल्ली समेत दोनों गुर्दे और दाहिनी जांग ये सब लेकर अलग रखे। और अख़मीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे रखी गई थी, उसमें से एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक रोटी लेकर चर्बी और दाहिनी जांग पर रख दी। और ये सब वस्तुएं हारून उसके पुत्रों के हाथों पर दर दी गई और हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाई गई। तब मूसा ने उन्हें फिर उनके हाथों पर लेकर उन्हें वेदी पर होम बलि के ऊपर जलाया। यह सुखदायक सुगंध देने के लिए संस्कार की भेंट और यहोवा के लिए हव्य था। तब मूसा ने छाती को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाया, और संस्कार के मेढ़े में से मूसा का भाग यही हुआ जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के लहू दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़का, और उसने वस्त्रों समेत हारून को भी पवित्र किया। तब मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, मांस को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पकाओ, और उस रोटी को जो संस्कार की टोकरी में है वहीं खाओ, जैसा मैंने आज्ञा दी है कि आरोन और उसके पुत्र उसे खाएं। और मांस और रोटी में से जो शेष रह जाए उसे आग में जला देना। और जब तक तुम्हारे संस्कार के दिन पूरे न हो तब तक, अर्थात 7 दिन तक, मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, क्योंकि वह 7 दिन तक तुम्हारा संस्कार करता रहेगा। जिस प्रकार आज किया गया है वैसा ही करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, जिससे तुम्हारा प्रायश्चित किया जाए। इसलिए तुम मिलाप वाले तंबू के द्वार पर 7 दिन तक रात ठहरे रहना और यहोवा की आज्ञा को मानना, ताकि तुम मर न जाओ, क्योंकि ऐसे ही आज्ञा मुझे दी गई है। तब यहोवा की इन्हीं सब आज्ञाओं के अनुसार जो उसने मूसा के द्वारा दी थी, आरोन और उसके पुत्रों ने किया। लोक 12 अध्याय। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहां तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी कमीर से चौकस रहना। कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उससे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरियां नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। पर जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा। पर जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हकीमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दे या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए।
फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि ये प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चयन कर, खा पी, सुख से रह। पर तो परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, पर तो परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे और न अपने शरीर की क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, वे न बोते हैं न काटते, न उनके भंडार और न कथा होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न परिश्रम करते न खाते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी, ऐसा पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा? और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। पर तो उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारा पिता का यह वाया है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तुम्हारे कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास जाकर उनकी सेवा करेगा। यदि वे रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। पर तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तो हम ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य वे दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं,
वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब उसकी बाट जोगता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वो जानता न हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। पर तो जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम कर रहे, वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं, केवल यह कि अभी सुलग जाती। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह न हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, वरन अलग कराने आया हूं। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। उसने भीड़ से भी कहा, जब तुम बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। और जब दक्षिणी हवा चलती देखते हो तो कहते हो कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ये कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते? तो आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है? जब तो अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो मार्ग ही में उससे छूटने का यत्न कर ले। ऐसा न हो कि वह तुझे न्यायी के पास खींच ले जाए और न्यायी तुझे सिपाही को सौंपे और सिपाही तुझे बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तू दमड़ी दमड़ी बर न देगा तब तक वहां से छूटने न पाएगा। प्रकाशित वाक्य 7। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूर्व से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल के संतान के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनशी के गोत्र में से 12,000 पर, शमोइन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुई है, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का
जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे सर्वदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, ये स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, आमीन। उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे पास जीवन के वचन है, जीवन जल है और तूने कहा विश्वास करने वालों के दिल से जीवन की नदियां बहेगी। हाँ प्रभु, एक दिन हम स्वर्ग राज्य में आकर खड़े होने वाले हैं, तेरे सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे। तब प्रभु हमें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, हमारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आज भी जो आंसू के साथ है सबके आंसू तो पोंछ दे प्रभु। वो किस कारण या तो किस मनुष्य के बातों के कारण आंसू बहाते हैं उसका तेरे लिए कोई मायना नहीं होता प्रभु। हर एक आंसू पोंछ दे, हर एक को आज के दिन प्रभु तेरे खुशियों से भर दे, तेरी शांति से भर दे, तेरे समाधान से भर दे। उनकी जो भी जरूरत है सब पूरा कर, आशीष करो प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे से पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे, आमीन।